शनि महाराज ने बुद्ध देव से पूछा, नवग्रह, शनि ने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध ये बताओ, इन नवग्रह देवताओं की आपस में बात चल रही है। शनि ने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, शंकर जी के मंदिर में शंकर जी का शिवलिंग है, तो मां पार्वती की क्या जरूरत है? जहां शिव जी बैठे हैं, शंकर भगवान जहां पर विराजमान है, तो वहां पार्वती जी की जरूरत क्या है? जब वहां पार्वती की क्या जरूरत? बुद्ध देव ने कहा, शनिदेव, मेरे भोले बाबा जब शिव मंदिर में बैठे रहते हैं तो नेत्र बंद कर लेते हैं। पति सर्विस पर जाए, ऑफिस में जाए, नौकरी पर जाए, दुकान पर जाए, घर में तो धर्म पत्नी को रहना पड़ता है ना। कौन आया, कौन गया, क्या लाया, क्या दिया, कौन मिठाई लाया, कौन नमकीन लाया, कौन बिस्कुट लाया, ये पत्नी पति को रात को बताती है कि वो आए थे, रख कर गए हैं, वो आए थे, देकर गए हैं। शंकर भगवान जब तप साधना में लीन होते हैं, तब केवल एक मात्र शक्ति मां पार्वती ऐसी होती है, जब भक्त जल चढ़ाता है तो मां अपने पुत्र की दशा देख लेती है और शंकर भगवान से कह देती है कि इसको ये दुख है, इसके दुख को काट दीजिए। इसलिए मां का होना जरूरी, माता का होना इसलिए जरूरी है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथ तो छठी में कट्टी जावांगी। ओ बाबा मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, ओ बाबा डोर हथो छठी नाम में कटी जावांगी। जो कट गई ना सतगुरु, जो कट गई ना सतगुरु, तुम्हें लुटी जावांगी। भोले हे बाबा बस इतनी कृपा करना कि अपने हाथ में रखना। दुख आए, जीवन में कष्ट हो तो शिव का नाम मत छोड़ो। शिव की चौखट मत छोड़ो। ज्यादा तकलीफ हो तो भस्म शंकर को लगाओ और वही भस्म का त्रिपुंड मस्तक पर लगाओ। भस्म भाग्य की रेखा को बदल देती है, भस्म में वो बल होता है। भस्म में वो बल होता है कि भाग्य की रेखा को भस्म बदल देती है। इसलिए नवरात्रे में माता जी की जब आराधना होती है तो वहां पर भी धूप छूटती है, उसमें भी भस्म एकत्रित होती है। उस भस्म को भी लोग पाते हैं। शिव मंदिर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं।
दत्त मंदिर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन करने के लिए गोरखपुर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक जहां तप करते हैं, वहां पर धूपाड़ा लगता है, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। भस्म साधारण नहीं होती। महाराज शिव कृपा कर रहे हैं, शंकर की कथा कर रहे हैं। अतापी व्रतापी इन दोनों ने शिव की आराधना करी। अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करना। मणिमती नगर में ये लोग निवास करते थे और मणिमती नगर में रहकर तप साधना करते थे। अतापी के पास में मणिमती नगरी एक ऐसी नगरी थी जहां संपदा की कोई कमी नहीं थी, जहां वैभव पूर्ण था। भाग्यनगर है ये, हैदराबाद। क्यों कहते हैं इसको भाग्यनगर? अगर कोई इस नगर में आकर छोटे से छोटा भी काम करता है ना, धीरे 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 माता लक्ष्मी की कृपा इस पर होना प्रारंभ हो जाती है और बाबा भोलेनाथ उसका हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ा ही देता है। इसलिए इसको भाग्यनगर कहते हैं। मणिमती नगर में अतापी और वतापी दोनों ने रहकर शिव जी की आराधना करी। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब देखिए जरा, अगर भगवान से कुछ मांगना है तो दूसरे को कष्ट देने का मत मांगना। भगवान से कहना, भगवान देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ इतनी कृपा कर देना कि आपका और मेरा मिलन होता रहे। प्रभु तेरा द्वार ना छूटे रे, छूट जाए संसार। प्रभु तेरा द्वार ना छूटे, संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे। छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। अगर मांगना तो भगवान से एक चीज जरूर मांगना कि प्रथम सुख निरोगी काया, मरते दम तक अंतिम श्वास तक मैं किसी से कुछ ना मांगू, तेरे दरवाजे पर आती रहूं, जल चढ़ाती रहूं, अंत में तेरे ही धाम को चली जाऊं। बस इतनी कृपा करना, पटकना मती, पलंग पर मत पटकना मेरे भोलेनाथ। ऐसी दशा मत करना। घर के लोग 4 बार गीता जी सुना दिए, 2 बार गंगा जल पिला दिए, अम्मा फिर पंडित जी से पूछा, अम्मा जी को हमने सब कुछ कर दिया, आपको पता जिंदा है? हाँ, कोई उपाय बता दो। अब तो पलंग पर भी गंदगी कर रही हैं, शरीर बेकार हो गया, पूरा गल गया,
कुछ जन्म मरण परण तीन मेरे भोलेनाथ के हाथ में है। जन्म देने वाला भी वो है, मृत्यु देने वाला भी वो है, और विवाह शादी कराने वाला भी वो है। उसके हाथ में रखा है कि कहां होगा संबंध, कब प्राण जाएंगे, कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, ये बहुत साधा है। उसके सिवाय कोई नहीं। महाराज शिव जी ने पूछा मांगो क्या चाहिए, दोनों ने वर मांगा। अतापी ने कहा मुझे वर दे दो। क्या? अगर कोई मर भी गया है और मैं उसको आवाज लगाकर बुलाऊं तो वो जिंदा दौड़कर वापिस आ जाए। अब शंकर तो शंकर है, रावण ने तो शंकर भगवान से उनकी धर्म पत्नी तक मांग ली थी। कथा सुनाई थी, आप लोगों को सुनी थी, शिव महापुराण कथा में वर्णन किया था। रावण ने शंकर भगवान से जाकर कैलाश पर माता पार्वती को मांग लिया था कि पार्वती दे दीजिए। शिव जी ने कह दिया तथास्तु, ले जा। नंदी ने पूछा तुमने इतनी सरलता से अपनी पत्नी को दे दिया कि ले तो जाए, मेरे जैसा व्यक्ति है जो निभा रिया है, ले जा, ले जा। अपने को लगता है दूसरे की धर्म पत्नी को देखकर कितनी सीधी है, और एक अपनी ऐसी दिन भर झगड़ा करे, दिन भर अपशब्द, उसकी पत्नी कैसी है, कितनी बढ़िया, जोरदार चोटी मोटी करे, पल्लू पल्लू लेने रिबिन मिबिन लगा के, और सुंदर चार मीनार की चूड़ा चूड़ी पहन के, और कई जोरदार तैयार होके, तो क्या ऊ की पत्नी अच्छी। तो अब उससे कोई पूछे एकांत में ले जाके कि तेरी पत्नी कैसी है, तो वो हाथ जोड़ के कहेगा तुम्हारी बात कर पर ऊकी मत बोल जाए, तुम मेरे से जो पूछना है ना पूछना, उसका नाम मत। तो नंदी ने कहा कि रावण ने आपसे पार्वती जी को मांगा और आपने दे दिया, तो भगवान बोले उसमें क्या दिक्कत, ले जा। रथ आया, डोली में पार्वती जी को बिठाया, रावण लेके चल दिया, और जो लेकर चला बीच मार्ग में शंकर भगवान ने काम बिगाड़ दिया। और जाते जाते भगवान शंकर ने रूप रखकर बोला, रावण के सामने जाकर शंकर भगवान ने इतनी सरलता में पार्वती जी को दे दिया, रावण जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे लगता है पार्वती नहीं कोई दूसरी आ गई है, जा जरा। और रावण फिर गया, जो उस डोली में जाकर देखा तो वहां पार्वती नहीं थी, मां काली बैठी हुई थी। रावण डर गया, शंकर जी के पास भाग कर गया, कहने लगा मुझे नीची है, आप वापिस धर लो। भगवान शंकर ने कहा ये नवरात्रि है, अभी तो तूने एक ही रूप देखा है, चंद्र घंटा और कुसमांडा और कालरात्रि तो देखी ही नहीं है। रावण बोला नीची है, मैं नवरात्रि का व्रत रख लूंगा और इसको नहीं ले, अरे हाथ जोड़ो इसको वापिस धर, नहीं ले जा तू तो तुझे ले जा।